कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने में 8 घंटा धरना देना पड़ा। थाने के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सरकार और सिस्टम के विरोध में नारे लगाते रहे। यह धरना 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल और छात्रों पर कार्रवाई के मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर था। आप समझ सकते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष को एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में धरना देना पड़ा तो देश के आम नागरिकों पर क्या गुजरता होगा। आपको बता दें, जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। कई छात्रों को छर्रे लगे थे। इनमें एक साहिल नाम का युवक था जिसकी हालत गंभीर थी। साहिल की तहरीर पर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी। साहिल की आंख में भी छर्रा लगा है। राहुल गांधी को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, वे साहिल के साथ थाने पहुंच गए। उनके साथ साहिल की मां प्रियंका गांधी सहित सैकड़ों लोग थे। फिलहाल साहिल लोचब की शिकायत पर पुलिस को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ये न्याय की ओर पहला कदम है। केस लाज हुआ है। हम सुबह 11:30 बजे आए थे और 6:45 बजे एफआईआर दर्ज हुई है। अगर दिल्ली में ये हो रहा है तो आप सोचिए किसी गांव में क्या होता होगा। यहाँ भी अंतिम अनुमति अमित शाह को ही देनी पड़ी, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। उधर शिकायतकर्ता साहिल लोचब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिना किसी मीडिया कवरेज के राहुल गांधी और उनकी टीम लगातार मेरी मदद कर रही थी। कल परसों इनसे बात हुई, तब मैंने बताया कि मेरी एफआईआर लाज नहीं हो रही है। इन्होंने कहा मिलते हैं और फिर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस पहले पैलेट गन के इस्तेमाल को लगातार नकार रही थी। आइए रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज और समीक्षात्मक खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहें। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव, मीडिया दस्तक न्यूज के लिए। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट से कहा कि सर रिसीविंग दे दीजिए हमें। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पहले बैठा है। चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा आइए। डीसीपी ऑफिस भेजा, हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने ये पूछ रहे पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस से सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर दो, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। मेरे जितना बनाना जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it? Sir, okay. Let's see. I'm telling you what's going to happen. पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था, उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट छोड़ने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आप ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या जानते हैं? जीत आपके साथ? जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है।
और मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई है। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ये कहा उसके बाद नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसी जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बस आप कुछ कहेंगे? इसलिए सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे के यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होता तो हम आपको तो भगा देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी थी। आज ये आए हैं तो आप सब देखिए अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को हुई थी। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। देखिए जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई को, आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए।